हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। ये जो चैप्टर है ये है मेज़र फॉर मेज़र। जैसे आपने सुना होगा टिट फॉर टैट, ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। जो जैसा समझता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। ठीक, तो वही एक कहानी है। पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा को अगर राजा महाराजा कुछ गलती करते थे तो उसकी गलती को डायरेक्ट नहीं बोला जाता था, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएंगे तो फिर सज़ा मिल जाएगी। तो उनको फिर इस तरीके से समझाया जाता था ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो मेज़र फॉर मेज़र, जो जैसा करता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। वाज नोन, जाने जाते थे, फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। अपने पोएट्स मतलब कवि और स्कॉलर्स मतलब विद्वान के पैट्रोनेज के लिए। पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण या सहायता। उनके राज्य में, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में जो कवि होते थे और जो स्कॉलर होते थे उनका वो संरक्षण करते थे, उनकी वो सहायता करते थे। इसके लिए वो जाने जाते थे। ठीक है, बहुत सारे राजा होते थे। सारे राजा महाराजा बुरे ही नहीं होते थे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे राजा होते थे जो कला प्रेमी होते थे। उन्हें कला बहुत अच्छी लगती थी, चाहे वो किसी भी कला में माहिर हो, चाहे वो कविता लिखे, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो सिंगर हो, उनकी वो बहुत इज्जत करते थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। वो समान रूप से, इक्वली समान रूप से, जितना वो पोएट्स की इज्जत करते थे, स्कॉलर्स की इज्जत करते थे, उसी इक्वली, उसी समान वो फाइन आर्ट्स मतलब अच्छे कला, आर्ट मतलब कला, पेंटिंग वगैरह, इनके भी वो शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, तो इनके भी वो शौकीन थे। वंस, एक बार, ही केम टू नो, उन्हें पता चला। कम टू नो मतलब पता चलना। ही केम टू नो, उन्हें पता चला कृष्णदेव राय को, अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट के बारे में, एक बहुत ही काबिल कलाकार के बारे में उन्हें पता चला। नेम्ड राजा वर्मा, उसका नाम राजा वर्मा था। ही इनवाइटेड राजा वर्मा, उन्होंने राजा वर्मा को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा, टू द कोर्ट, दरबार में। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा राजा वर्मा से, टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, उनका पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए, उनकी तस्वीर, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर खींचने के लिए। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट, जो राजा थे किंग, वो उस आर्टिस्ट से बहुत ही खुश हो गए, बहुत ज़्यादा। व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उनकी तस्वीर रेडी हुई तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि हूबहू इनके जैसा ही तस्वीर इस कलाकार ने बना डाला। तो अपनी तस्वीर देख करके, हाथ से पेंटिंग करके, उस ज़माने में तो कैमरा था नहीं कि पट से ऐसे सेल्फी खींच लेंगे। ठीक है, तो तस्वीर हाथ से ही बनाते थे। तो राजा वर्मा बहुत ही खुश हुए, ये कैसा, सेम टू सेम उतार दिया। इन द पोर्ट्रेट में द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग, जो महान और जो सुंदर राजा थे। मैजेस्टिक मतलब होता है एकदम आलिशान, प्रभावशाली, तेजस्वी, जो तेजस्वी और सुंदर, हैंडसम राजा थे। सीम्ड टू हैव कम अलाइव, सीम्ड टू हैव कम अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, सीम मतलब पर दिखना। तो ऐसा दिखता था कि राजा जो हैं, किंग जो हैं, वो एकदम जिंदा है इस तस्वीर में। हूबहू लगता था इन्हीं को इस तस्वीर में घुसा दिया गया है। विद इन द फ्रेम के अंदर ये राजा जिंदा है, ऐसी तस्वीर इस राजा वर्मा ने राजा कृष्णदेव राय की बनाई। उस जमाने में दोस्तों, जब राजा महाराजा गुस्सा होते थे तो सजा भी बहुत कड़ी से कड़ी सजा देते थे, लेकिन जब वो खुश होते थे तो इनाम भी खूब देते थे, मन मांगा इनाम देते थे। और ऐसा इनाम देते थे कि उस व्यक्ति को जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी जब वो राजा खुश होते थे। तो अगर राजा आपसे खुश होते तो आप क्या मांगते राजा से, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे वीडियो से खुश हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन से खुश हैं, तो मैं आपसे एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं और कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये बिहार बोर्ड क्लास 8th की इंग्लिश है, और प्ले लिस्ट में आपको हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का आपको जाके मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में क्या होता है, एक जगह मैंने कर दी है वीडियोज़ को, तो जाकर के आप एंजॉय कर सकते हैं वीडियो का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावे, पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स
अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट मतलब वो जो राजा की जो तस्वीर इन्होंने बनाई थी राजा वर्मा ने, तो इस तस्वीर के अलावे राजा वर्मा ने खींचा, क्या खींचा, इमेज खींचे, तस्वीरें खींची, बनाई ऑफ फेमस कैरेक्टर्स, प्रसिद्ध जो लोकप्रिय जो एकदम प्रसिद्ध जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, कहाँ से, पुराण, ठीक है, पुराण, वेद पुराण सब जो है, तो वेद पुराण के जो भगवान भगवती सब हैं उनके कैरेक्टर्स की तस्वीर बनाई, ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन मर्द और औरत मतलब पुरुष और महिला दोनों जो कैरेक्टर हैं पुराणों में उनकी तस्वीरें बनाई, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी तस्वीरें राजा वर्मा ने बनाई। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स, ही बिकेम वेल नोन मतलब एकदम जाने माने, ख्याति प्राप्त, वो एकदम जाने माने व्यक्ति हो गए, एकदम ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो गए अपने स्किल के वजह से, अपने कला की वजह से। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, वो राजा के क्लोज और प्यारे, राजा के नज़दीक हो गए, एंड डियर मतलब प्यारे, राजा के प्रिय बन गए राजा वर्मा, और क्लोज मतलब एकदम नज़दीक हो गए राजा के। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है एकदम खुशी से अभिभूत होकर के, एकदम मग्न होकर के, पूरा खुश होकर के। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय मतलब खुश, आनंद से अभिभूत होकर के। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, कृष्णदेव राय ने आर्टिस्ट को बुलाया, राजा वर्मा को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, और उनसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए, बोलो, जो चाहिए वो तुमको मिलेगा। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि क्या मांगता वो राजा से, अब कला, जो जिसके पास कलाकार आदमी होता है उसको किसी चीज़ की लोभ नहीं होती, किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, ठीक है, तो जिसके अंदर में कुछ कला होता है, ठीक, वैसे जो जिसके अंदर में कोई गुण नहीं होता वो सिर्फ लालची ही होता है। तो वो तो बेचारा अपना एक कलाकार था, आर्टिस्ट था, तो उसके अंदर में किसी तरह का लोभ लालच नहीं था। तो जब राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, राजा वर्मा ने रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, द किंग, तो राजा ने ऑन द स्पर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स, ऑन द स्पर मतलब होता है के प्रेरणा पर या उत्साहित होकर के। तो ये जो है जेनरस इम्पल्स, जेनरस मतलब होता है उदार, और इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, लालसा। उनके अंदर में राजा के अंदर में एक उदार आवेग आ गया, मतलब एक उदार भावना आ गया कि ये देखो बेचारा कुछ नहीं मांग रहा है मुझसे, कितना अच्छा व्यक्ति है ये, कितना संतुष्ट व्यक्ति है, लोभी नहीं है। तो ऐसा जो है उदार जो आवेग है उनके मन में, जो भावना है, जो लालसा है, वो एकदम उफान मारने लगा। तो इससे राजा ने रिवॉर्डेड हिम, उसको रिवार्ड दिया, मतलब उनको प्रोत्साहित किया, उनको उत्साहित किया, रिवॉर्ड दिया। क्या दिया? विद द चीफ मिनिस्टरशिप, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, मुख्यमंत्री, सारे मंत्रियों का हेड बना दिया राजा वर्मा को, राजा ने खुश होकर के, ठीक है। दाव, हालांकि राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन, राजा वर्मा एक अच्छे व्यक्ति थे, एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी थे, कमाल के कलाकार भी थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। व्हाट सो एवर मतलब जो कुछ भी, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, प्रशासन जो होता है, राज्य को संभालने की जो कला होती है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, इत्तू सा भी नहीं था, थोड़ा सा, क्योंकि वो कलाकार आदमी था, वो राजनीति क्या जाने, वो राज्य को चलाना क्या जाने। तो वो एक अच्छा व्यक्ति था, ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी था, ही हैड व्हाटसोएवर ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, शासन का। सून मतलब जल्द ही, एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, एवरीथिंग सब कुछ, थ्रोन मतलब चला गया, फेंका गया, किसमें चला गया सब कुछ, इनटू डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था, कुव्यवस्था में चला गया,
मतलब राज्य में जब कोई अच्छा चलाने वाला नहीं होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर में चला जाएगा, ऑर्डर में नहीं रहेगा। डिसऑर्डर मतलब कुव्यवस्था में सब कुछ चला, अव्यवस्थित हो गया सब कुछ। बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस, उनका जो ये हेस्टी डिसीजन था, हेस्टी मतलब तीव्र और डिसीजन मतलब निर्णय, इनकी वो जल्दी निर्णय ले लेते थे बिना कुछ सोचे विचारे, अपने मन से ले लेते थे, हाँ ठीक है ये करो। तो उनका जो ये हेस्टी डिसीजंस था उनकी वजह से सब कुछ डिसऑर्डर में चला गया, अव्यवस्थित हो गया। एंड बैड मैनेजमेंट, और बैड मैनेजमेंट की वजह से, जो बुरा जो मैनेजमेंट था, प्रबंध उन्होंने किया, किसका, ऑफ द स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स राज्य के जो अफेयर होते हैं, अफेयर मतलब लड़का लड़की वाला अफेयर नहीं, अफेयर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के जो मामले होते हैं, अफेयर मतलब मामला, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है, वो संबंध स्थापित करने में वो उनका जो मैनेजमेंट था वो बुरा था। क्योंकि कलाकार आदमी क्या जाने एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कैसे अफेयर स्थापित किया जाता है, कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। तो उनके बैड मैनेजमेंट और हेस्टी डिसीजन की वजह से सब कुछ डिसऑर्डर में चला गया। दाओ, हालांकि पीपल वेयर अनहैप्पी, लोग नाखुश थे, खुश नहीं थे। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके प्रशासन से, वो जो प्रशासन कर रहे थे, वो जो चला रहे थे राज्य को, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, उससे लोग नाखुश थे। फिर भी दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन, दे डिड नॉट डेयर, उन लोगों की हिम्मत नहीं थी, लोगों की हिम्मत, कंप्लेन टू द किंग, कि राजा को कंप्लेन करे, शिकायत करे। बिकॉज क्योंकि द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि जो राजा था वो उनका बहुत शौकीन था, राजा उनको बहुत प्यार करता था, मानता था राजा वर्मा को। इसलिए लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि इसका कंप्लेन कैसे करें, क्योंकि राजा तो बहुत मानता है उसको। द एल्डर्स ऑफ द टाउन, शहर के जो एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग लोग थे, फाइनली अप्रोच्ड एंड साउट तेनालीरामन्स हेल्प, आखिरकार अंत में अप्रोच मतलब होता है संपर्क करना, और साउट मतलब होता है ढूंढना, साउट मतलब ढूंढना या प्रार्थना करना या अनुसरण करना, ठीक है। तो फाइनली जो शहर के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने संपर्क किया और प्रार्थना किया, किसको, तेनालीरामन्स हेल्प, तेनालीरामन के मदद की, इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है, ये प्रोवर्ब है, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो ये जो नया और ये जो इनेप्ट मतलब होता है अनाड़ी, मूर्ख, ये जो अनाड़ी मुख्यमंत्री था, इस अनाड़ी मुख्यमंत्री से, अयोग्य मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए तेनालीरामन की मदद लोगों ने मांगी। लोग गए तेनालीरामन के पास। तेनालीरामन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी कहानियां हैं तेनालीरामन की। तेनालीरामन अश्योर्ड देम, तेनालीरामन ने उन लोगों को अश्योर किया, जो मतलब दिलासा दिलाई, सांत्वना दिलाई, भरोसा दिलाया कि टेंशन मत लो, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे, आई शैल सून, मैं जल्द ही, फाइंड मतलब पता लगाऊंगा, एक हार्मलेस वे, हार्मलेस मतलब जो वे मतलब रास्ता, और हार्म मतलब होता है नुकसान, और लेस मतलब नहीं, बिना नुकसान वाला रास्ता मैं पता लगाऊंगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राजा को हम लोग ये बात भी बता दें और राजा को पता भी न चले कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उनके मन में दुख भी ना हो। तो ये जो हार्मलेस वे है, जो बिना कष्ट वाला जो रास्ता है, वो मैं पता लगाऊंगा। टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, इस आर्टिस्ट को मिनिस्टरशिप से, मंत्री के पद से हटाने के लिए मैं कोई हार्मलेस वे खोजता हूं, आप लोग चिंता मत कीजिए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, तेनालीरामन ने राजा को इन्वाइट किया, आमंत्रित किया। द क्वींस, रानियों को भी आमंत्रित किया। एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, और कुछ दरबारियों को भी, कोर्ट मतलब दरबार और कोर्टियर्स मतलब दरबारी, और कुछ दरबारियों को भी आमंत्रित किया, इनवाइट किया। टू हिज हाउस, अपने घर पर, फॉर लंच के लिए, भोजन के लिए। मीन वाइल, इस दौरान, तब तक या इस बीच,
ये जो सब कुछ चल रहा था, कुछ सप्ताह जो बीता था, इसके बीच में मीनवाइल मतलब इस सब के बीच में ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर। उन्होंने फाउंड मतलब पाया, पता लगाया, खोजा। क्या खोजा? किसको खोजा? एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर को, बढ़ई को, जो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो कारपेंटर को इन्होंने खोजा। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। एंड पुट हिम, और उन्हें रख दिया, उस बढ़ई को, उस कारपेंटर को रख दिया ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तैयार करने के काम पर। क्या तैयार करने के काम पर? जॉब पर। जॉब मतलब काम। क्या तैयार करने के काम पर? अ ग्रैंड फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है भोज, और ग्रैंड मतलब विशाल। एक विशाल भोज, एक बहुत अच्छे भोज, राजा के लिए एक अच्छा सा भोजन तैयार किया जाए, एक भोज का आयोजन किया जाए, कई सारे पकवान बनाए जाएं। तो ये प्रिपेयर करने के लिए इस जॉब पर उसने एक बढ़ई को रख दिया तेनालीरामन में। जबकि किसे रखना था? एक कुक को रखना था जो भोजन बनाता है, लेकिन इन्होंने किसको रखा? कारपेंटर को रखा। यही है गोलमाल। आइए पढ़ते हैं आगे। द किंग एंड द अदर्स, किंग और बाकी के लोग, रानी और कुछ दरबारी, सेट फॉर लंच, लंच के लिए बैठे। एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, और तेनालीरामन के आदेश पर, द कारपेंटर बिगैन सर्विंग देम, तो कारपेंटर ने उन लोगों को सर्व करना। सर्व मतलब सेवा करना। सेवा करना मतलब वो जो खाना बनाया था वो सर्व कर रहे थे, परोस रहे थे, परोसना शुरू कर दिया उस कारपेंटर ने। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही, जैसे ही। दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल, मॉर्सल मतलब होता है कौर, निवाला, ऐसे करके कौर जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं मॉर्सल। उन लोगों ने जैसे ही पहला कौर, फर्स्ट मॉर्सल, जैसे ही पहला कौर लिया मुंह में, और फूड, खाने का कौर, इन देयर माउथ्स, अपने मुंह में, द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट, लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना। क्या अनुरोध करना? फॉर वाटर, अगेन एंड अगेन, बार बार पानी मांगने लगे कि पानी दो, पानी दो, पानी दो, जैसे ही पहला कौर मुंह में लिया। सून मतलब जल्द ही। आफ्टर टेस्टिंग द फूड, भोजन को टेस्ट करने के बाद, द किंग रियलाइज्ड दैट, राजा ने रियलाइज किया कि, महसूस किया कि, द फूड वॉज बैडली कुक्ड, जो खाना था वो बुरी तरीके से पकाया हुआ था, अच्छे से पका हुआ नहीं था, अध पका खाना था। एंड वॉज अनबियरेबली हॉट, और बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, और अनबियर मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं। इतना हॉट था, इतना गर्म था कि वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, और एकदम बैडली कुक्ड, बुरी तरीके से पकाया हुआ था। नमक तेज, मिर्ची तेज, खूब गर्म खाना परोस दिया था। ही वॉज एंग्री, अब राजा गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के राजा बोलते हैं, रामन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, रामन, किसने यह खाना पकाया है? डू यू वॉन्ट ऑल टू सफर एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो? ऑल, कि सभी व्यक्ति, टू सफर एंड डाई, लोग पीड़ित हो जाएं और मर जाएं, बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, ये भयंकर फूड, ये भयंकर खाना खा करके सभी लोग पीड़ित हो जाएं या फिर मर जाएं, क्या तुम ऐसा चाहते हो? इन हिज यूजुअल हम्बल वे, तेनालीरामन सेठ, अपने यूजुअल मतलब जैसे हमेशा की तरह, हम्बल वे एकदम विनम्र भाव से, ये राजा है तो उसी तरीके से बात करना पड़ेगा, तो एकदम हम्बल होकर के, एकदम विनम्र होकर के, एकदम सर झुका करके तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, कि हे महाराज, हे मैजेस्टी, आई बेग योर फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ करें। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। आई बेग, मैं मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ? योर फॉरगिवनेस, आपकी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। देन ही शोड कारपेंटर टू द किंग, तब ही शोड, उसने दिखाया, किसको दिखाया? कारपेंटर को दिखाया, टू द किंग, राजा को दिखाया कि देखिए ये बढ़ई है, ये कारपेंटर है। क्या कहा उसने? रामन ने क्या कहा? आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं, कम अक्रॉस मतलब होता है सामना करना, सामने होना या मिलना, मुलाकात करना। आई हैव नेवर कम अक्रॉस, मैं कभी नहीं मिला हूं, सच
एन एक्सेलेंट कारपेंटर, इतने ऐसे एक्सेलेंट कारपेंटर से, ऐसे कमाल के बढ़ई से, जबरदस्त बढ़ई से मैं आज तक नहीं मिला हूं महाराज। एंड और आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब, आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब, मैंने इसे काम पर रखा है, ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के काम पर मैंने इसे रखा है, द लंच, लंच वाला जो खाना है वो बनाने के काम पर, जॉब पर मैंने इसे रखा है। फॉर टूडेज फीस्ट, आज के भोज में, आज के भोज में, टूडेज फीस्ट, आज के भोज के लिए लंच का जो कुकिंग है, लंच बनाने का जो जॉब है, इसके लिए आई हैव पुट हिम, मैंने उसे रखा है, इस कारपेंटर को, क्योंकि ऐसा कारपेंटर, ऐसा बढ़ई तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था कभी महाराज। ये देखिए दोस्तों, ये लोग खा रहे हैं, राजा रानी और दरबारी लोग, और ये तेनालीरामन बैठे हुए हैं यहाँ पर, तरह तरह के पकवान लिए, एकदम बेकार का खाना लिए। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा ने जोर जोर से, लाउडली, जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया ये सुन करके, क्योंकि तेनालीरामन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति से ऐसे मूर्खता की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता है। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रामन, रामन क्या तुमने सारा सेंस खो दिया है, बुद्धि खो दी है, क्या तुम पागल हो गए हो। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुम्हारी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, खो चुकी है। रामन, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। अ गुड कारपेंटर, एक अच्छा कारपेंटर जो है, एक अच्छा बढ़ई जो है, शुड बी एम्प्लॉयड, उसे काम पर लगाया जा सकता है, टू वर्क ऑन फूड, वुड, लकड़ी के काम पर लगाया जा सकता है, बट नॉट ऑन फूड, भोजन के काम पर नहीं। एक अच्छा कारपेंटर लकड़ी का सामान बना सकता है, भोजन का सामान नहीं बना सकता। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, ये फनी आइडिया जो है, तुम हाउ डिड यू गेट दिस, ये तुम्हें आया कहां से, ये तुम्हें मिला कहां से, ये आइडिया, ये जो फनी आइडिया है, बेवकूफी वाला आइडिया है, ये तुमको मिला कहां से। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तेनालीरामन ने राजा से कहा, क्या कहा, लॉर्ड, महाराज, इफ, अगर, एन आर्टिस्ट, एक कलाकार, कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, जब एक कलाकार चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक, क्या एक कारपेंटर कुक नहीं बन सकता महाराज। एक कलाकार चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एक चित्र पेंट करने वाला राज्य चला सकता है, तो क्या एक बढ़ई खाना नहीं बना सकता। द किंग एट वंस मतलब तुरंत, राजा तुरंत समझ गए, अंडरस्टूड, समझ गए कि तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड, कि तेनालीरामन ने उस कारपेंटर को कुक द फूड, भोजन बनाने के लिए इसलिए रखा है, टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर, कि उनका जो एरर है, उनकी जो गलती है, राजा की जो गलती है, उसको रियलाइज करवाने के लिए, उसको महसूस करवाने के लिए। इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो राजा वर्मा को जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो जो उनका एरर है, वो जो इनकी गलती है, उस एरर को रियलाइज करने के लिए, उस गलती को महसूस करवाने के लिए तेनालीरामन ने एक कारपेंटर को खाना बनाने के लिए रखा, ताकि राजा को महसूस हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये देखिए दोस्तों, अब राजा वर्मा जो हैं वो रेजिग्नेशन, देखिए रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं अपने पद से, क्योंकि ये बेचारे, इनकी थोड़ी ना गलती थी, इनके मन में उदार भाव बहने लगा, एकदम माँ वाली ममता बहने लगी, अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा आदमी, चलो इसको राज्य का भारी सौंप देते हैं। जो जिस लायक होता है उसको वही काम देना चाहिए ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट of removing Raja Varma from the post because when Raja Varma came to know, देखिए, the king was saved, राजा बच गए, जो राजा थे, किंग थे, वो saved, बच गए, किस चीज से बच गए, from the embarrassment, जो एम्बेरसमेंट होती, उनको शर्मिंदगी होती, क्योंकि इन्होंने खुद उनको नियुक्त किया था। अब ये खुद कैसे हटा सकते हैं, राजा के मन में थोड़ी शर्मिंदगी होती कि भाई इतने अच्छे व्यक्ति को मैंने अपॉइंट किया, बना दिया, मैं जाकर के क्या बोलूं उनको कि आप हट जाइए। तो इस एम्बेरसमेंट से, इनकी ये जो शर्मिंदगी थी, ये जो उलझन थी, एम्बेरसमेंट थी, इससे वो बच गए। राजा कैसे बच गए, और कौन सी शर्मिंदगी,
ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। पोस्ट से, उस पद से राजा वर्मा को रिमूव करने का जो एम्बैरेसमेंट था, राजा वर्मा को हटाने का जो शर्मिंदगी था, जो उलझन था, उससे राजा बच गए। क्यों? क्योंकि व्हेन राजा वर्मा केम टू नो, जब राजा वर्मा को पता चला, कम टू नो मतलब पता चलना, और केम टू नो मतलब पता चला, जब राजा वर्मा को पता चला अबाउट के बारे में, किसके बारे में? द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रामन्स हाउस, रामन के, तेनाली रामन के घर पे ये जो ऑकवर्ड इंसिडेंट हुआ था, ये जो ऑकवर्ड मतलब एकदम बेकार का, एकदम शर्मिंदगी वाला जो इंसिडेंट, जो घटना हुई थी, इसकी वजह से ये जो बात जब उनको पता चली, राजा वर्मा को, कलाकार को, आर्टिस्ट को, ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, उन्होंने तुरंत ही उस पोस्ट से रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। राजा को हटाना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद वो पद छोड़ दिया। लेटर, बाद में, राजा वर्मा टोल्ड तेनाली रामन, राजा वर्मा ने, उस कलाकार ने, आर्टिस्ट ने तेनाली रामन से कहा कि दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि वो खुश था, एक आर्टिस्ट रहने में ही वो खुश था, वो एक कलाकार रहने में ही खुश था, कि उन्होंने रामन से कहा कि मैं एक कलाकार में ही खुश हूँ, मुझे राज्य का कारभार सौंपने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिसके पास जो कला होता है उसको वो काम करने दिया जाए तभी वो खुश रह सकता है। उसको अगर दूसरा काम दे दिया जाए तो वो खुश नहीं रह सकता, उसका मन नहीं लगेगा। अब ये भी खुश, राजा भी खुश, जनता भी खुश, सारे खुश ही खुश। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं भी खुश, कमेंट कर दीजिएगा तो मैं और खुश, लाइक कर दीजिएगा तो मैं और खुश, और प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के वीडियोस देखिएगा, तब आप और भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।